स्टेट बैंक का 4 साल बाद शरह सूद में 1.5% कमी का ऐलान। शरह सूद 22% से कम करके 20.5% कर दी गई। शरह सूद में कमी का फैसला मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के इजलास में किया गया। तवक्कुआत के मुताबिक फरवरी से महंगाई में खातिर ख्वाह कमी आई। मई में महंगाई की शरह 11.8% रिकॉर्ड की गई। स्टेट बैंक का एलामिया। पंजाब असेंबली में हतक इज्जत कानून और पुलिस छापों के खिलाफ अपोजिशन का शोर शराबा। हंगामा आरआई आईजी पंजाब को ऐवान में तलब करने का मुतालबा। उमर अयूब और मलिक अहमद खान गुजर को सरगोदा की अदालत में पेश नहीं होने दिया गया। 4 दीवारी में कन्वेंशन करते हुए तो भी पुलिस पहुंच जाती है। आईजी ऐवान में बुलाने तक इजलास नहीं चलने देंगे। अपोजिशन का इंतबाह। होशियार खबरदार, पंजाब में किसी पर इल्जाम लगाया तो 30 लाख रुपए तक हर्जाना अदा करना होगा। पंजाब हुकूमत ने हतके इज्जत कानून का गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ट्रायल से कबल 30 लाख रुपए तक हर्जाने का नोटिस भिजवाया जा सकेगा। कायम मकाम गवर्नर पंजाब मलिक अहमद खान ने चंद रोज कबल बिल पर दस्तखत किए थे। कानून पंजाब भर में फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगा। लाहौर हाईकोर्ट में कानून के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर समाअत कल होगी। पीपल्स पार्टी का हतक इज्जत कानून पर एतमाद में न लेने का शिकवा। कानून के खिलाफ लीगल टीम से मुशावरत कर रहे हैं। हसन मुर्तजा ने हिकमत अमली बता दी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के तर्जुमान बैरिस्टर सैफ ने हतक इज्जत कानून इंसानी दुश्मन करार दे दिया। सहाफी बरादरी के साथ खड़े होने का ऐलान। वफाकी वजीर इत्तलात ने हतके इज्जत कानून वक्त की जरूरत करार दे दिया। ये कानून सबके लिए है। सोशल मीडिया पर कोई भी किसी पर भी इल्जाम लगा देता है, इसका तदारुक होना चाहिए। अता तारड़ का मौक़िफ़। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शायर अहमद फरहाद को जबरी गुमशुदा करार दे दिया। कोशिशों के बावजूद रियासती इदारे बाजियाब कराने में नाकाम रहे। जबरी गुमशुदगी का सफर मज़ाक़खेज़ तौर पर दहर कोर्ट में कानूनी इदारे अख्तियार में दाखिल हुआ। बाजियाबी से मुतालिक दरखास्त निपटाने के तहरीरी फैसले में गिरफ्तारी गैर कानूनी करार। कौमी सलामती से मुतालिक केसेस इन कैमरा समाअत के लिए मुकर्रर किए जाएं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का फैसला। वफाकी हुकूमत को 15 साल से लापता शहरी के वालिद को 30 लाख रुपए मुआवजा देने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 15 साल से लापता खैबर पख्तूनख्वा के शहरी हारून मोहम्मद की बाजियाबी की दरख्वास्त पर बड़ा हुक्म जारी कर दिया। दरख्वास्त गुजार की फैमिली को मुकदमा लड़ने पर धमकियां मिल रही हैं। वकील का मौक़िफ़। अदालत ने सिक्योरिटी फराहम करने की हिदायत कर दी। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद में तीनों हलकों में ट्रिब्यूनल जज तब्दील करने की मंजूरी दे दी। तीनों लीगी एमएनएज ने ट्रिब्यूनल पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की दहशतगर्दी के मुकदमे में सरगोदा की अदालत में पेश होने की कोशिश। पुलिस की भारी नफरी ने सिक्योरिटी वजूहात का बताकर अदालत को घेरे में ले लिया। उमर अयूब ने अदालत के अतराफ पुलिस के पहरे को गैर कानूनी करार दे दिया। इस्लामाबाद की मुकामी अदालत ने बानी पीटीआई के थाना गोलड़ा में दर्ज 2 मुकदमात में बरियत का हुक्मनामा जारी कर दिया। शाह महमूद कुरैशी, असद उमर और मुराद सईद भी बरी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी कौंसिल का इजलास। कौमी तरक्याती प्लान की मंजूरी। विफाक और सूबों का तरक्याती प्लान 3060 अरब रुपए होगा। विफाकी तरक्याती प्रोग्राम का हुजम 1500 अरब और चारों सूबों के तरक्याती प्लान का हुजम 1560 अरब रुपए होगा। रवा माली साल का इक्तिसादी सर्वे कल पेश किया जाएगा। हुकूमत अहम मौशी अहदाफ के हुसूल में नाकाम। इक्तिसादी तरक्की, सनती नमो, महंगाई में कमी और बिजली के पैदावारी अहदाफ हासिल न हो सके। शरह सूद 22% तक बढ़ाई गई। महंगाई 21% के मुकर्ररा हदफ के बजाय तवक्कुआत के बरक्स 26% रही।
पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का रिलीफ अवाम तक पहुंचने से रोकने का मंसूबा। आइंदा माली साल पेट्रोलियम मसनूआत पर सेल्स टैक्स लगाने और लेवी बढ़ाने पर गौर। पेट्रोलियम लेवी में फी लीटर 20 रुपए तक इजाफे का इम्कान। शुगर एडवाइजरी बोर्ड ने चीनी बरामद करने की इजाजत दे दी। पहले मरहले में 1.5 लाख मेट्रिक टन चीनी बरामद करने की इजाजत देने का फैसला किया गया। समरी जल्द ईसीसी में पेश की जाएगी। मजीद चीनी की बरामद का फैसला मार्केट में कीमतों को मद्देनजर रखकर किया जाएगा। चीनी की एक्स मिल कीमत 140 रुपए फी किलो के ऊपर नहीं जाने दी जाएगी। लकी मरवत में बारूदी सुरंग के धमाके में शहीद कैप्टन फराज इलियास चूनिया ने सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में वजीर आजम की काबीना अरकान के साथ शिरकत। शहीद के वालिदैन को तसल्ली दी। आबाई गांव को शहीद कैप्टन के नाम से मौसूम करने का ऐलान। कातल सॉल्ट रेंज पर एक और हादसा। ब्रेक फेल होने के बायस खाली गैस कंटेनर कई गाड़ियों से टकरा गया। 6 अफराद जाबाग। पिंडी भटिया में तेज रफ्तार वैन ने मोटरसाइकिल सवार को टक्कर मार दी। 2 बच्चे चल बसे, खातून जख्मी। इस्लामाबाद में सीडीए इंतजामिया तजावुजात खत्म करने कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ। सेनेटर शिबली फराज के घर पहुंच गई। तजावुजात न होने की यकीन दहानी पर टीम और भारी मशीनरी वापस। सेनेट इजलास में शारी रहमान का सीटीडी की कार्रवाई पर अफसोस का इजहार। कराची में कायम गैर कानूनी तामीरात को रेगुलराइज करने का फैसला। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की दरखास्त पर NED की टीम शहर भर में कायम गैर कानूनी तामीरात का जायजा लेगी। रेगुलराइज फीस कीमत में अथॉरिटी की आमदनी में बड़ा इजाफा होगा। SBCA के DG अब्दुल रशीद सोलंगी की डॉन न्यूज से गुफ्तगू। कराची में सिक्योरिटी गार्ड्स की बगैर स्क्रूटनी भर्तियां रिस्क बन गईं। पंजाब का इश्तिहारी मुलजिम 14 माह तक कराची में सिक्योरिटी गार्ड रहा। गुलशन इकबाल पुलिस ने पकड़कर पंजाब पुलिस के हवाले कर दिया। रवां साल 69,000 पाकिस्तानी सरकारी और 90,000 प्राइवेट स्कीम के तहत फरीज़ा हज अदा करेंगे। चेयरमैन उलमा काउंसिल ताहिर अशरफी की डॉन न्यूज से गुफ्तगू में तस्दीक। हज ऑपरेशन 12 जून तक मुकम्मल होगा। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी मिडिल ऑर्डर ने यकीनी फतह शिकस्त में बदल दी। पाकिस्तान 120 रन का आसान हदफ भी हासिल न कर सका। अहम तरीन मैच में 6 रन से शिकस्त। इमाद वसीम, इफ्तिखार और शादाब की बैटिंग ने करोड़ों पाकिस्तानी शायकीन के दिल तोड़ दिए। मैच के इख्तिताम पर नसीम शाह आबदीदा हो गए। बाबर आजम ने आखिरी ओवर्स में सुस्त बैटिंग को शिकस्त का जिम्मेदार करार दे दिया। In the batting, we have a first turnover. We have a runner ball, but unfortunately, we are not back-to-back wicket, and then you take too much dot balls. So yes, that cost us. बॉलर्स ने मैच प्लेट में रख कर दिया। मजबूत भारतीय बैटिंग लाइन तहस नहस कर डाली। हरीफ टीम पूरे 20 ओवर भी न खेल पाई। 5 खिलाड़ी डबल फिगर में भी दाखिल न हो सके। भारतीयों का हीरो विराट कोहली भी जीरो साबित। 3 चांस मिलने के बावजूद ऋषभ पंत भी 42 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। हारिस रऊफ और नसीम शाह के 3-3, मोहम्मद आमिर के 2 और शाहीन शाह का 1 शिकार। चेयरमैन PCB ने टीम में बड़ी सर्जरी जरूरी करार दे दी। मालूम है टीम में क्या चल रहा था। लगता था कि छोटी सर्जरी से काम चल जाएगा। यकीन हो गया बड़ी सर्जरी के बगैर काम नहीं चलेगा। भारत के हाथों शिकस्त के बाद मोहसिन नकवी ने हिकमत अमली बता दी। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टीम की तैयारी हदफ करार। नई टैलेंट को मौका देने का इशारा। इसराइली फौज की गजा में दहशतगर्दी। 24 घंटे में मजीद 274 फलस्तीनी शहीद। गजा के नसीरत कैंप पर कैदियों की रिहाई के लिए किए गए इसराइली हमले में 3 यरगमाली मारे गए। 1 अमरीकी शहरी भी शामिल। अल-कस्साम ब्रिगेड ने तफसीलात जारी कर दी। इसराइल जान ले फलस्तीनी कैदियों की रिहाई तक इसके यरगमाली रिहा नहीं होंगे। हमास का 2 टोक पैगाम।
खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज ने फ़लस्तीनी शहदा के मजीद 1000 रिश्तेदारों को शाही मेहमान की हैसियत से हज अदा करने की दावत। सफेद रंग, काली आंखें और 8 फीट लंबा कद। मुल्तान में घर में पाले गए 50 मन वजनी जालंधर बादशाह के शहर भर में चर्चे। शहरी सेल्फियां बनाने लगे।